बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे और यहाँ तक हमने इसको बना लिया था, आगे हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है और ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो भी आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे तो यहाँ तक तकरीबन देखिए 18 इंच तक ये बन के आया है। वीडियो में पूरा आगे हमने बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वैसे हमने कल उसकी वीडियो अपलोड की थी, तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों ने वो वीडियो देखी होगी। और यहाँ पर इसकी किनारी भी देख लीजिए, कितनी खूबसूरत सी ये फ्लावर की तरह ये बन के आई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं जी। तो कल की वीडियो में हमने इतना बनाया था, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी कल। इंशाल्लाह आप बहनों ने वो वीडियो वॉच की होगी, अगर नहीं की तो उसका भी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अब आगे हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के राउंड तक छोड़ा था इसको। अब यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया कर दिया और इसे एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 यहाँ से चेन बनाकर अब यहाँ से बल देकर यहाँ से हमने इसमें जो है ना, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाकर अब यहाँ से एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद जैसे हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर ये बनाएंगे 1 2 3 4 चेन 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 4 चेन बना लेंगे। 4 चेन बनाने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो इसी तरह से देखिए ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, आगे 4 चेन करके सिंगल क्रोशिया 4 चेन, फिर यहाँ पर इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली और यहाँ पर देख लीजिए 2 सिंगल क्रोशिया हमारे बच गए, इनको हम छोड़ देंगे और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा अच्छे से बन गया है। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर अब यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन
और यहाँ पर आके आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। जी तो देख लीजिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया और तीसरे के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3। 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। आगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3। 3 चेन आगे हम ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 चेन आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से बना के इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे हम बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3। यहाँ पर 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से वी स्टिच हो गया। अब यहाँ से एक चेन और आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन आगे हम ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे, इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन आगे फिर सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देख लीजिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 2 चेन बना लिए और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन बनाकर अब यहाँ पर इसके दरमियान में वी स्टिच जो बनाई थी इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया है ये बना लेंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर ये 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है इनको हम एक एक करके ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और ये जो इसके दरमियान में वी स्टिच बनाया था तो इसमें यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4
5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन, आगे फिर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनको हम बना लेंगे इसी तरह से। तो ये पूरा राउंड इस तरह से हमने कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन जो देखें ये इस तरह से बंद हो जाएगी और ये यहाँ पर फ्लावर की तरह डिज़ाइन बन जाएगी। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए जी। तो इस तरह बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाकर आगे ये 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में इसके एक चेन बनाएंगे। इस तरह से ये 7 डबल क्रोशिया पूरे इसी तरह से बना लेने हैं, एक चेन और आगे डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इसको हम पूरे को कवर कर देंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसकी जो दरमियान में इसकी डिज़ाइन थी ये कंप्लीट हुई और यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरती से इसको बंद कर लिया हमने। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और आगे फिर से ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दरमियान में एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया है। इसी तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। दरमियान में एक चेन बनाकर और अगले ये 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो देखें इस तरह से बना के इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ से हम आखिरी राउंड इसका शुरू करेंगे। तो पहले हम इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं। एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम जो है ना इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया और इस गैप में आ जाएंगे। स्लिप स्टिच कर लिया, 1 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाकर ये जो शुरू वाली इसकी चेन है इसमें हम यहाँ पर इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इस अगले से एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाकर ये जो शुरू वाली चेन है इसमें हम इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 मरतबा से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। 4 चेन बनाएंगे आगे और ये जो शुरू वाली इसकी चेन है इसमें हम यहाँ पर इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन करके ये जो शुरू वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से इस अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर देखें ये 3 धागे हैं
तो इन दोनों में से हम निकाल देंगे, 2 को रहने देंगे। फिर इसको बल देकर अब यहाँ पर देखिए फिर ये धागा लेकर ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से बना लेंगे। फिर से इस तरह से धागा लेंगे और शुरू वाले ये जो 2 धागे हैं इनको हम इस तरह से बना लेंगे। आगे 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है 4 चेन करके। ये जो शुरू वाली चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये लास्ट गैप पे इसमें हम फिर से इसी तरह से बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 मरतबा से इस तरह से इसके ऊपर ऊपर जो है पिकोट बना लिया। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अब आगे ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाले जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये धागा लेकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से धागा लेकर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 4 और ये 5 धागे हो जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर लिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाकर 1 2 यहाँ पर लॉक लगाया और एक चेन बनाई और यहाँ से आगे फिर ये वाला जो गैप है इसमें हम फिर से सेम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है। अगर आपको यहाँ पर लगे तो यहाँ पर आप 3 चेन भी 2 चेन या 3 चेन भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा इसमें खिंचाव आ जाए तो। फिर से हम यहाँ पर इस तरह से धागा लेकर जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें 2 चेन अगर करनी हो तो 2 चेन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इसमें खिंचाव आ रहा है तो यहाँ से अभी मैंने 1 चेन किए। फिर मैं इस राउंड को कंप्लीट करके देखती हूँ। अगर सही नहीं हुआ तो यहाँ पर और यहाँ पर आप लोगों ने 2 चेन रखनी है। तो इसी तरह से बाकी आगे जो है पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। फिर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से 4 चेन बनाकर इस शुरू वाली चेन के ऊपर पिकोट बना लेंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे। इसमें भी हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 चेन। फिर यहाँ पर इस धागे में सिंगल क्रोशिया। अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अगले इस गैप में आ जाएंगे। अब ये लास्ट वाला गैप है इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया है तो ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देंगे ये वाला भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देंगे ये वाला भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देंगे और ये वाला भी हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे। इसको लॉक लगाएंगे फिर आगे एक चेन करके और सेम इसी तरह से आगे हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक में दिखाती हूँ। जी तो देख लीजिए इस तरह से हमने इसका ये आखिरी राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए कितना खूबसूरत आया है। ये थोड़ा सा कलर इसमें सही से नहीं आया वीडियो में तो मेरी मेहनत शायद ज़ाया ना हो जाए। तो यहाँ पर आप जो है ना अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक चेन कर ली। एक चेन के बाद यहाँ पर हमने जैसे इसमें ये हाफ डबल क्रोशिया करके इन सारों को कवर किया था अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से आगे ये जो 2 हैं इनमें भी हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। पहले हम इस चेन में बनाएंगे। यहाँ पर पहले हमने स्लिप स्टिच किया था तो थोड़ा सा ये जो है ना सख्त हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हाफ डबल क्रोशिया कर लिया और इस अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेना है। यहाँ पर इसको लॉक लगा के एक चेन बनाकर यहाँ पर इसमें हाफ इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लीजिए। जी तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फाइनल लुक और यहाँ पर देख लीजिए आप ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको मैं इसकी माप करके दिखाती हूँ।
यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। तो यहाँ तक तकरीबन देखिए 18 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा और यहाँ पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को मेरा आज का बनाया हुआ ये टेबल रनर थालपोश कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।